अस्सलामुअलैकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं वो हम डिस्कस करते हैं और वही फार्मूलाज हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो कॉज इनवर्स एफ का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -1/√1 - f²। और जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, साइन इनवर्स एफ और कॉज इनवर्स एफ ये दोनों फार्मूले सेम टू सेम एक जैसे हैं। जस्ट कॉज वाला जो फार्मूला होगा उसमें यहाँ पे माइनस आ जाएगा और साइन इनवर्स का जो फार्मूला होगा उसमें यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब इसी तरह टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स ये दोनों फार्मूले सेम टू सेम एक जैसे हैं, लेकिन कॉट वाला जो फार्मूला होगा उसमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और टेन इनवर्स का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है 1/1 + f²। और जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अगर लिखा हो y = सेकेंड इनवर्स f, ठीक है, मतलब कि सेकेंड इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/f का मॉड मल्टीप्लाई बाय f²-1। और जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली अगर लिखा हो y = cos इनवर्स f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल होता है -1/f मल्टीप्लाई बाय f²-1। और जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसके बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं और ये याद करेंगे तब ही आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा। अदरवाइज ये आपसे क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जितने भी पार्ट्स हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है कॉज इनवर्स x/a। तो सबसे पहले आपने लेट करना है, लेट y = कॉज इनवर्स x/a। तो इसमें देखें जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा dy/dx = d/dx कॉज इनवर्स x/a। अब हमने फार्मूला जो है वो डिस्कस किया है अभी कि अगर लिखा हो y = कॉज इनवर्स f, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है -1/√1 - f²। और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली x/a है। तो अगर आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करें तो dy/dx जो होगा वो इक्वल आ जाएगा -1/√1 - x/a², मतलब कि f²। और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा d/dx × x/a। x/a का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखें, अच्छा ये आ जाएगा फिर -1/√1 - x²/a²। अच्छा, अब ये देखें x/a लिखा हुआ है, इसमें 1/a जो है वो कांस्टेंट है, वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो आपने x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लें तो ये आ जाएगा -1/√a² - x²/a²। और ये 1/a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और x का जो डेरिवेटिव है वो आपको पता है कि वो सिंपल क्या होता है, 1 होता है। तो सिंपल आ जाएगा dy/dx = -1/√a² - x²। और ये जो नीचे a² लिखा हुआ है ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा और यहाँ पे 1/a। अब ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा -1/a² - x²। तो पार्ट 2 है आपके पास कॉट इनवर्स x/a। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने लेट करना है, लेट y = कॉट इनवर्स x/a। तो अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा dy/dx = d/dx और कॉट इनवर्स x/a। तो इसका फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है। अगर लिखा हो y = कॉट इनवर्स f लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/(-1/1 + f²। और जो भी फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x/a, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा फिर -1/(1 + f²। f है यहाँ पे x/a, तो यह आ जाएगा x/a का होल स्क्वायर और साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है x/a का।
तो ये आ जाएगा, फिर देखें ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना, इसका आप पहले एलसीएम भी ले लें। यह आ जाएगा -1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। ये 1/a जो है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो वो सिंपल क्या होता है, 1 होता है। तो ये a स्क्वायर जो है इस एक a के साथ कैंसिल होगा, तो ओवरऑल आपके पास dy/dx आ जाएगा। एक तो ये माइनस आएगा, दूसरा ये a जो नीचे डिवाइड हो रहा होगा ना, एक तो कैंसिल हो गया, सिंपल एक a रह जाएगा, उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा -a/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 है आपके पास 1/a साइन इनवर्स a/x। पहले स्टेप में आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a/x। अच्छा, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया था कि अगर लिखा हो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स f, इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर, और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया होगा उसका आपने साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका फंक्शन है a/x। तो ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो dy/dx जो होगा वो आ जाएगा 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर। एफ आपके पास यहाँ पे क्या है, a/x, और इसका होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है डेरिवेटिव a/x का। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका ना आप यहाँ पे एलसीएम लें, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये जो a है ये एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है 1/x का। अब 1/x अगर लिखा हो तो इस x को आप अगर नोमिनेटर में ले जाएं तो यह आ जाएगा x⁻−1। अब यहाँ पे देखें कि ये जो आपके पास x है इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे x आ जाएगा, और इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा x, ये साथ a जो है मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा xa डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये जो x⁻−1 है इस पे अगर आप पावर रूल लगाएं तो ये आ जाएगा -1 शुरू में आ जाएगा, x⁻2 ये चीज़ आ जाएगी। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो dy/dx आपके पास आ जाएगा। देखें ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर, तो आपका आएगा xa डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो x⁻2 है अगर इसको आप नीचे लेके आए तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये x जो है इस x के साथ कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा ओवरऑल dy/dx इज इक्वल टू -a डिवाइडेड बाय x। ये जो x है ना ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, और साथ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पार्ट 4 है आपके पास साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर लिखा हो साइन इनवर्स f, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर, और जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया गया होगा उसका आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखें जब आप ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एफ का स्क्वायर, और f यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है इस फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट ऊपर लिखा हो इसको आप लिख सकते हैं होल पावर 1/2। अब ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी, और साथ इसका डेरिवेटिव। इसके डेरिवेटिव में आपने क्या करना है, आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल हम बहुत बार जो है क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, तो उसमें क्या होता है, आप पहले जो पावर दी हुई है उसको आप शुरू में ले आएँ, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह, और पावर में से आप क्या करें एक माइनस कर दें, और पावर के अंदर जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा dy/dx इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अब ये जो माइनस है इसको अगर आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फिर आपका बनेगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और ये 1/2 उसी तरह, और 1/2 -1 ये इक्वल होता है -1/2 के, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, मतलब कि इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -1/2। और ये जो दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव देखें, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ये माइनस उसी तरह, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो इक्वल होता है 2x के। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह ये 1 और ये 1 कैंसिल होंगे, सिंपल आएगा एक्स स्क्वायर, और वो जो एक्स स्क्वायर होगा वो इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1/x मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, और साथ आ जाएगा -x। अब ये x और ये x भी हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल आपके पास dy/dx जो होगा वो आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1/2, और इस पावर को अगर आप नीचे लेके आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका ओवरऑल डेरिवेटिव आ जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट 5 है आपके पास, सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। फर्स्ट स्टेप में आपने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसका फार्मूला हमने डिस्कस किया था कि अगर लिखा हो सेकेंड इनवर्स f, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/f मल्टीप्लाई बाय एफ स्क्वायर -1, और साथ आपने जो भी फंक्शन दिया होगा इसका डेरिवेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1। अच्छा, बास जो की बुक्स है, नोट्स हैं, उस पे उन्होंने पहले क्या किया, पहले इस चीज़ को लेट किया हुआ है टी के इक्वल, और उसके बाद फार्मूला लगा के इसको सॉल्व किया हुआ है, या इस पे चेन रूल लगा के ना सॉल्व किया हुआ है। तो मैं जो है वो कोई भी इसमें पुटिंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जो फार्मूला है वो यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/f का मैग्नीट्यूड, मतलब कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद -1, और जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है उसका साथ आपने यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें कि ये जो लिखा हुआ है इसको फिलहाल आप इसी तरह ही लिखा रहने दें, मतलब कि ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1, और इसका डेरिवेटिव। ये जो देखें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। तो नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आप स्क्वायर लें, ये उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखें एक्स स्क्वायर -1 उसी तरह, और ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है इसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर +1 का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा 2x के, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, सिंपल 0 होता है, तो यह आ जाएगा माइनस फार्मूले वाला। उसके बाद एक्स स्क्वायर +1 उसी तरह, और एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव भी सिंपल क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, आप डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर -1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप 2x कॉमन लें, बाकी आपका रह जाएगा एक्स स्क्वायर -1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, 2x इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ रह जाएगी और यहाँ पे ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, साथ मैंने माइनस को मल्टीप्लाई भी कर दिया है, और नीचे उसी तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर जो कैंसिल हो जाएगा, -1 ये -2 हो जाएंगे, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ तो आपके पास आ जाएगा -4x। तो ओवरऑल आपके पास dy/dx जो है वो आ जाएगा 1/x स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र माइनस 1, और यहाँ पे आपका आएगा -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1 का होल स्क्र। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मजीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसका एलसीएम लें और इसके साथ कैंसिल करें और आगे 2-3 स्टेप भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने जस्ट इस पे डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो यहाँ तक भी आपको ये क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र। अब हमने कॉट का जो फार्मूला है वो डिस्कस किया है कि अगर कॉट इनवर्स f लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है -1 ओवर 1 प्लस एफ का स्क्र। जो फंक्शन दिया गया होगा उसका साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है वो है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र। तो अगर आप इसका लें डेरिवेटिव तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 1 प्लस एफ का स्क्र, और f यहाँ पे क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र। और साथ आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसका अगर आप लें एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 2x का होल स्क्र डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र, ये चीज़ आ जाएगी। और ये जो लिखा हुआ है इसका आप क्या करें, डेरिवेटिव लें, और डेरिवेटिव के लिए आप क्या करेंगे, इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र। नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका ऊपर आपने पहले इसी तरह लिखना है, और नोमिनेटर में जो फंक्शन है इसका साथ आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिखना है। तो 2x का जो डेरिवेटिव है सिंपल क्या होता है, 2 होता है, माइनस 2x उसी तरह, और ये जो पहला फंक्शन है इसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस एक्स स्क्र 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस उसी तरह, और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, तो ये आ जाएगा -2x, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र है ये और ये आपस में हो जाएंगे कैंसर, और फिर dy बाई डी एक्स जो होगा वो आ जाएगा ये माइनस उसी तरह। उसके बाद ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x स्क्र, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएंगे प्लस, और 4x स्क्र ये चीज़ आ जाएगी नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका ये जो लिखा हुआ है ये आ जाएगा, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 2x का होल स्क्र, ये चीज़ आ जाएगी। मज़ीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा फिर माइनस उसी तरह 2, ये उसी तरह, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस 2x स्क्र, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्र का होल स्क्र प्लस 2x का होल स्क्र। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट 7 में देखें, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्र ओवर 1 प्लस एक्स स्क्र। फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर लिखा हो कॉज इनवर्स f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एफ का स्क्वायर। जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और फंक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करें तो ये देखें फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे, ये आ जाएगा -1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एफ का स्क्वायर, मतलब कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद देखें ये जो लिखा हुआ है इसका ना आप ले लें एलसीएम, मतलब कि स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया हुआ है इसका आप लें एलसीएम, तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इस पे अगर आप क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें
ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और नीचे जो फंक्शन दिया हुआ है उसको पहले आपने यहाँ पे उसी तरह लिखना है, और ऊपर जो फंक्शन दिया हुआ है नोमिनेटर में, इसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, दरमियान में आ जाएगा माइनस, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव होगा 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x। तो डेरिवेटिव आपने फाइंड कर लिया, अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। पहली चीज़ कि ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ ये इसकी पावर 1 रह जाएगी, और ये जो एक पावर रह जाएगी वो इस एक पावर के साथ हो जाएगी कैंसिल। तो ओवरऑल आपका जो ऊपर तो आएगा -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। और इसमें से देखें अगर आप 2x कॉमन लें, बाकी जो है ये माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 और -1 -2 होंगे, और माइनस जो होगा वो इस माइनस के साथ प्लस होगा, तो सिंपल ऊपर क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। तो ऊपर आएगा 4x, और डिनोमिनेटर में आपका देखें, पहले आप ये जो लिखा हुआ है इसको लिख लें, मतलब कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे लिख लें, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।